तुमने भी कुछ नहीं पढ़ा ना और हाफ ईयरली एग्जाम इतना पास आ गया। टेंशन छोड़ दो, आज इस वीडियो के माध्यम से जो चीज बताने वाला हूं उसको 100% तरीके से फॉलो कर लेना, या आंख बंद करके फॉलो कर लेना। मैं 200% की गारंटी देता हूं, कोई फेल नहीं कर सकता तुम्हें। तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे लास्ट के 10 दिन में पढ़ाई करके। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का स्वागत है मोटिवेशन वाले भैया चैनल पे। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर आपका भी किसी भी कारणवश कोई घर पे काम आ गया हो या आलस की वजह से, सबके अंदर होता है ये चीजें यार, ऑनेस्टली लेकिन बता देना कमेंट सेक्शन में कि किस वजह से तुम्हारी हाफ ईयरली की तैयारी नहीं हुई। मैं तुम्हारा पर्सनली सपोर्ट करूंगा और ये हाफ ईयरली की जर्नी तो चलो ठीक है, एनुअल एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहो, मोटिवेशन वाले भैया हमेशा आपके साथ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हाफ ईयरली अब कितने दिन बचे हैं थोड़ा सा दिमाग में एक बार रिकॉल करो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 ही दिन मान के चलते हैं कि बहुत नजदीक आ गया हाफ ईयरली। 10 दिन बचे हैं भैया, ठीक है। अब 10 दिन बचे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करके हीरो बन रहे हो ना भाई, फेल हो जाओगे। लेकिन भैया आपको कैसे पता कि हम एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करके खुश हो रहे हैं? भाई ये सभी स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही होता है। वो मतलब हमारा दिमाग आसानी काम खोजता है कि जल्दी से काम करके फटाक से निपटा दूं। भाई एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने से कुछ नहीं होगा। करो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो दिन भर में। एक सब्जेक्ट का अगर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए तो उस चैप्टर के कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, कई सारे एमसीक्यूज तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत अच्छे से समझो। पॉडकास्ट देखते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं। एक लंबा पॉडकास्ट अगर है 2 घंटे का तो उसमें छोटे छोटे 10 वीडियोस निकल जाएंगे, छोटे छोटे 20 शॉर्ट्स निकल जाएंगे। एक ही वो वीडियो है पॉडकास्ट का, परंतु उसके छोटे छोटे कई वीडियोस निकल गए, छोटे छोटे कई शॉर्ट्स निकल गए। ठीक इसी तरीके से एक लंबा प्रश्न तैयार कर लिया, एक बड़े नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लिया तो छोटे छोटे एमसीक्यूज कई तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कई तैयार हो जाएंगे। तो भेजे में घुसा, मेरी बात भेजे में घुसा। तो तुम गलती क्या कर रहे हो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार करके दो दो नंबर, एक एक नंबर हीरो बन रहे हो। जबकि अगर तुम छोटे क्वेश्चंस तैयार करोगे तो इनफैक्ट ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन तो फिर भी तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, तो नंबर तो फिर भी नहीं उठा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया और वो लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा लॉन्ग का भी नंबर मिल जाएगा, और उस चैप्टर से अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन से रिलेवेंट वो क्वेश्चन रहा तो वो भी तुम सॉल्व कर जाओगे। तो मेरे दिमाग में ये जो चीजें थी वो मुझे आपको बतानी थी। ये पहली टिप्स रही जिसका अभी से आपको इस्तेमाल करना। दूसरी तरीके कि अगर एग्जाम बहुत पास आ गया, ये रहा एग्जाम सर, लेकिन हमको जो है वो तैयारी में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं समझ आ रहा कि हमारी तैयारी भी हुई है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि एक टॉपर स्टूडेंट्स ना जो दिन रात लग के पढ़ा है उसको भी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती कि हमने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। कुछ ना कुछ अधूरा रहता ही है, ये दिमाग का फितरत ही है भाई। तो इसलिए इस टेंशन को दूर भगाओ, कॉपी पेन उठाओ और जितने भी क्वेश्चंस तुम तैयार कर रहे हो उसको लिखो, क्योंकि लिखने वाला ही बाजी मारता है। एक स्टूडेंट 10 घंटे रट रहा है परंतु देखोगे तुम एग्जाम में उसके कम नंबर आएंगे क्योंकि उसके अंदर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है। अगर उसने लिखने की प्रैक्टिस करी है तो 4 घंटे पढ़ के भी अच्छा नंबर लेके आ जाएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस तुम अभी से तैयार कर रहे हो अगले 10 दिन के लिए, उन सभी की लिख के प्रैक्टिस करो। इससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो तुम्हारी लिखावट अच्छी होगी जिससे एग्जामिनर तुम्हारा लिखा हुआ समझ पाएगा। अभी जिस तरीके से भाई तो लिखता है, एग्जामिनर नंबर काट के पीटेगा भी। समझ आ रही है बात? तो बढ़िया से लिखना शुरू करो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारी लिखी गई कॉपी एग्जामिनर के पास जब जाएगी तो वो इंप्रेस होगा, वो तुमको नंबर देगा। लिखने की प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में निर्धारित समय पर तुम पेपर सॉल्व कर जाओगे, अदरवाइज अटके रह जाओगे 2 ही 3 क्वेश्चन में। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी करते रहो। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, कंपेयर मत करो खुद से दूसरे का। तुम शुक्ला जी के लड़के का, शर्मा जी के लड़के का अपने से कंपेयर कर रहे हो। भाई उसने जुलाई से पढ़ाई कर रखी है, तुम तो अभी जग रहे हो। तो इसलिए तुम अपने कल के वर्जन से अपना कंपेयर करो कि मेरा कल ये चैप्टर नहीं तैयार था, इस चैप्टर में तो एक भी क्वेश्चन नहीं तैयार था सर। आपकी वीडियोस देखने के बाद इस चैप्टर के 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस तैयार हो गए, जिससे हम कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लेंगे, कई सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर तुम तैयारी करोगे तो अगले 10 दिन में कमाल कर सकते हो। और हाफ ईयरली में अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी कमाल हो जाएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे एग्जाम की तैयारी की राह में तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त मोटिवेशन वाले भैया साबित हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।